तो बांग्लादेश से ये बहुत बड़ी खबर। तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप ये नजारा देखिए। प्रदर्शन के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं। खतरे में 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है, बेशक वो मुसलमान मुल्क है। देश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सको, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इनका आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीजें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल। और इंडिया शायद इस हवाले से खाइफ रहता है कि अगर इस्लामिस्ट पावर में आ गए वहां पे, तो इंडिया के लिए शायद जो है वो एक चैलेंज होगा। इंडिया के अंदर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत ने इमीडिएटली बांग्लादेश को एक कम्युनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना शुरू कर दिया। उसकी बात यह है कि लोग तो वहां पे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं 200-300 बंदा मारा गया वो सारे हिंदू तो नहीं है, डेफिनेटली वो मुसलमान है उसमें से मेजॉरिटी। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के वायलेंस में जहां पे स्टूडेंट्स को खुद मेरा ख्याल है तमीज नहीं आया, वो जिस पे मर्जी चढ़ाई कर देते हैं, जिसका मर्जी घर चला देते हैं, जिसकी मर्जी गाड़ी चला देते हैं। कि हिंदुओं के साथ हिंदुओं के 3 से 4 मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदुओं की जान खतरे में है, ये बता रही है दुनिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए यार, वो गैर मुस्लिम है, उनके बारे में तो बात करना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मैं तो नहीं समझता। मतलब कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लोग अगर मुसलमान नहीं है तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। देखिए यार, जो गैर मुस्लिम है वो हम लोग को माफी देते हैं। चल लिया। और स्पेशल हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है। इंडिया शायद इस हवाले से खाइफ रहता है कि अगर इस्लामिस्ट पावर में आ गए वहां पे, तो इंडिया के लिए शायद जो है वो एक चैलेंज होगा। इंडिया के अंदर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत ने इमीडिएटली बांग्लादेश को एक कम्युनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना शुरू कर दिया। उसकी बात यह है कि लोग तो वहां पे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं 200-300 बंदा मारा गया वो सारे हिंदू तो नहीं है, डेफिनेटली वो मुसलमान है उसमें से मेजॉरिटी। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के वायलेंस में जहां पे स्टूडेंट्स को खुद मेरा ख्याल है तमीज नहीं आया, वो जिस पे मर्जी चढ़ाई कर देते हैं, जिसका मर्जी घर चला देते हैं, जिसकी मर्जी गाड़ी चला देते हैं। तो इसको इमीडिएटली अगर आप इस लेंस से लेके चले जाएं और एक स्टेट लेवल पे और मीडिया लेवल पे ये शुरू कर दिया जाए, तो इजंट इट इंडिया प्रेशराइजिंग बांग्लादेश कि भाई आप हमें जो है आप हमें ये हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कैटर करें। पहली बात तो यह है कि मैंने खुद अपने इस चैनल पे इंडिया बांग्लादेश की जो 10% माइनॉरिटीज में जो 8% हिंदू है, मैंने खुद उसके ऊपर प्रॉपर शोज किए हैं, मैंने खुद किए हैं। लेकिन जस्ट जो तासुर इमेज हो रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इंडिया बेसिकली इज यूजिंग इट एज ए टूल टू प्रेशराइज बांग्लादेश टू कम ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल के पहले ही उनको अंडर प्रेशर कर लो, जबकि बाकी तो सैकड़ों मुसलमान भी वहां पे मारे जा रहे हैं। कमर, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा नहीं कि केवल माइनॉरिटीज ही वहाँ मतलब उनको मुसीबत है या उनको किसी तरह की जानो माल का खतरा है। बहुत लोगों को खतरा है। पर आप देखें कि जैसे कहीं किसी देश में मान लो मुस्लिम माइनॉरिटीज पर कोई खतरा आता है तो बड़े मुस्लिम देशों से हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करें या कुछ कहें उसके बारे में। और वो जो मुस्लिम वहाँ परेशानी में होते हैं वो भी उम्मीद करते हैं बड़े मुस्लिम देशों से कि वो कुछ उनकी बात सामने लाएं, उनको सेफ रखना कैसे है इसके बारे में सोचें। तो भारत में आप देखें कि 80% से ज्यादा हिंदू मानते हैं लोग अपने आप को, और दुनिया में नेपाल में दूसरे नंबर पे हिंदू रहते हैं और बांग्लादेश में तीसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है। तो जाहिर है कि उनकी एक उम्मीद भी होती है कि भारत जो सबसे बड़ा देश है जहां हिंदू पॉपुलेशन है, वो देश कुछ कहे इसको लेकर, कुछ सोचे उनके बारे में। और खासकर तब जब लगातार खासकर हिंदुओं पर कुछ ना कुछ मुसीबत बांग्लादेश में हमेशा से रही है। तो 1901 में आपको तो पता ही है, जब सबसे पहले सेंसस हुआ था तो करीब 34% इस पूरे एरिया में हिंदूज थे। और जब फिर बांग्लादेश आजाद हुआ 71 में, तो उसके बाद
3 साल बाद 1974 में सेंसस वहां हुआ तो करीब 14% हिंदू उस वक्त थे। आज वो 7% से भी कम है। तो एक तो मोटे तौर पे या तो वो मारे गए हैं या कन्वर्ट हो गए हैं या देश छोड़ के भाग गए। तो जो माइनॉरिटी है उसमें हिंदुओं की एक उम्मीद होती है कि भारत कुछ उसमें बात कहेगा। हालांकि भारत ने हिंदुओं की बात के साथ साथ माइनॉरिटीज की बात की है कि माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए जाहिर है कि हिंसा तो खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान ने कहा, भारत ने कहा कि हिंसा खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज थी, उनकी जान खतरे में डाल दी है। सर वहां पर जो हिंदूस पाए जाते थे 1.5 करोड़ हिंदूस, सर उनके तकरीबन 3 से 4 मंदिरों को घुस के तोड़ दिया और अभी उनकी लाइफ खतरे में। 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूस की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है। बेशक वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमाते इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी, मुसलमानों पे जुल्म किया। जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें फांसियां लगाई। तो अगर हिंदुओं पर जुल्म जायज नहीं है तो उन मुसलमानों पर जुल्म भी जायज नहीं है, जायज नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से मुताबिक अक़लियतों को भी वो जानो माल, मजहब और हर किस्म का इबादत के तमाम हकूक हासिल है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा सर। जिस तरह से देखते हैं कि इस बात पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी बात है, जो भी कुछ इसको रिकवर किया जाए, जो हिंदूस हैं उनकी लाइफ को सेव किया जाए। इजराइल ने भी स्पेशली इस बात पर एक्शन लिया और स्पेशल हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है, अगर वो उनके ऊपर जुर्म उठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुर्म ना किया जाए। पहले वो खुद तो जुर्म बंद करे। गजा को इंडिया जो है अपनी सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इसराइल बेईमाना तरीके से मुसलमानों को मार रहा है। सर इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया ने अभी इसराइल को रोका। इंडिया ने लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने उनके जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई हम इस बात पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा।